क्या करूं दीदी, जब से रिया घर छोड़कर चली गई है मुझे चैन से नींद ही नहीं आती। क्यों आकाश? अब घर में झगड़ने के लिए कोई है ही नहीं। क्या है, कब सुधरोगे तुम दोनों? कितना झगड़ते रहते हो आपस में। मैं कहाँ झगड़ता हूँ दीदी, वही बात का बतंगड़ बनाती है। क्या बनाती है? अब देखिए ना, उस दिन मैंने एक किताब खरीदी और मैंने उसे कहा इस किताब को हाथ नहीं लगाना। लो, ऐसा क्यों कहा तुमने? दीदी उस किताब का नाम था हाँ? सौतन हो तो ऐसी। ऐसी किताब तुम्हें घर पर लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इतनी सी बात पर वो बिगड़ गई और घर छोड़कर चली गई। हे भगवान, इंडिया और चाइना के संबंध सुधर सकते हैं लेकिन तुम दोनों के नहीं। दीदी आई प्रॉमिस, अब मैं सुधरूंगा, लेकिन अब प्लीज उसे मनाइए ना, प्लीज। ओके। रिया रिया बात को समझो। देखो तुम अभी खूबसूरत हो, जवान हो, अरे जितने चाहो उतने लड़के तुम्हारे कदमों में आके गिर पड़ेंगे, लेकिन आकाश जैसे झगड़ालू आदमी के साथ लाइफ बिताकर तुम अपनी लाइफ को बहुत बड़े रिस्क में डाल रही हो। ऑफ कोर्स तुम जानते नहीं हो कि झगड़ालू आदमी कितना डेंजरस होता है। अरे मेरा एक दोस्त है, इतना झगड़ालू है कि एक दिन झगड़े में उसने अपनी वाइफ को बालकनी से नीचे फेंक दिया। तो अच्छा वो कि बालकनी ग्राउंड फ्लोर पर ही थी। फिर क्या, कब उठ के चल के वापस घर के अंदर आ गई। टोपी, मुझे दीदी आकाश से डिवोर्स नहीं लेने देंगी। देखो रिया, तुम्हारी दीदी बहुत भोली है। उस घर में खाली एक ही शाना है, आई मीन स्मार्ट आदमी है। कौन? के कृष्णकांत जी। वो तुम्हें डाइवोर्स लेने में हेल्प जरूर करेंगे। लेकिन अगर मैं आकाश को डाइवोर्स दे दूंगी तो बाकी की जिंदगी किसके सहारे बिताऊंगी? मैं हूँ ना, तो तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा। टोपी, तुम काफी दिलचस्प इंसान हो। सिर्फ दिल वालों के लिए। वाह टोपी वाह, यहाँ बैठकर मेरी रिया मौसी को टोपी पहना रहा है। कहता है कि हमारे घर में सिर्फ केक है होशियार है, हम क्या अच्छा, यानी टोपी मेरी बहन को बहका रहा है। यस मॉम। अरे वो तो उसे ऐसे बहका रहा था जैसे प्रेम चोपड़ा हिंदी फिल्मों में किसी को बहकाता हो। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्रिश के दिमाग से ये डिवोर्स का भूत उतारना है। क्या कह रही हो मॉम? डैड आपको डिवोर्स दे रहे हैं? डैड सॉरी, मुझे नहीं, मैं रिया की बात कर रही हूँ जिसका केस तुम्हारे डैड लड़ने जा रहे हैं। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है मॉम? क्या मतलब? अरे 100 डिवोर्स केसेस में से एक डिवोर्स केस डैड जीतते हैं, वो भी बाय फ्लूक। वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्रिश को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद हमारे घर के किसी भी फैमिली मेंबर को वो डिवोर्स के बारे में